हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे एकल आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों, इसके पहली क्लास में हम लोग बात किए थे किसी दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो बच्चों, आज लगाएंगे आज हेडिंग किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे एकल आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो, अब अगर आप ध्यान देंगे तो पिछली क्लास में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं था, है ना। जो हमने पिछली क्लास में डेरिवेशन पढ़ा था उसमें जो हमारा आवेश था किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं था, समझ रहे हो आप। लेकिन आज क्या है, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, यानी जो आवेश है किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पे कितना ऊर्जा लगेगी। चलो, सबसे पहले हमने बनाया बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब अच्छा, आप ये बताओगे किसी वैद्युत क्षेत्र के पास क्या होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, जो भी पीछे पढ़ के आए हो ना। और वैद्युत विभव होता है। क्या होता है? वैद्युत विभव होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के पास दो चीजें हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा दो चीजें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, उसकी इंटेंसिटी कितना क्षमता है उसकी, और उसका पोटेंशियल विभव। किसी वैद्युत क्षेत्र के पास दो चीजें होती हैं, तीव्रता और विभव। तो हम क्या निकालने आए हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या इस वैद्युत क्षेत्र के पास कोई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है? तो जवाब है नहीं है, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेश के पास होती है ना। अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चाहिए आपको तो पहले आपको आवेश चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया आवेश के पास ऊर्जा होती है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कह दे कि कोई समोसे वाला दुकान वाला है, मान लो, एक थोड़ा सा बढ़िया सा एग्जांपल लो, समझ में बात आएगी। जैसे मान लो कह दे कि एक समोसे वाला है, उस दिन भर में 100 समोसा बेचने की उसके पास पोटेंशियल है, क्षमता उसके अंदर है 100 समोसा बेचने की। लेकिन जिस दिन 100 समोसा बेच लेगा पूरा हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी वो, मतलब स्थितिज ऊर्जा उसकी हो गई, उसकी एनर्जी हो गई। बात समझ रहे हो? ये एक किताब का एग्जाम्पल है, प्रदीप क्षेत्रपाल सर, एक किताब इंग्लिश मीडियम में आती है उनकी। बात समझ रहे हो? उनकी किताब का एग्जाम्पल है ये, कि अगर एक आदमी के पास, दुकान वाला है, उसके पास 100 समोसा बेचने की क्षमता है, पोटेंशियल है। अभी पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, वो पोटेंशियल है अभी उसके पास। जिस दिन वो 100 समोसा बेच लेगा पूरा, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बात समझ रहे हो? तो किसी भी आवेश के पास विभव है, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र के पास क्या है? विभव है। जब इसमें कोई आवेश हम लेके आएंगे तो उसमें हमें कार्य करना पड़ेगा, तो वही कार्य किस में बदल जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में। बात समझ में आई? यानी कि बात को समझो, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो उसके पास क्या होगा? विभव होगा। क्या होगा? विभव होगा। बात समझ में आई जी?
अब इस एक आवेश को हमने अनंत से, कहां से, अनंत से इस बिंदु तक लेके आए हम, बात समझ रहे हो? एक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक हमने लेके आया यहां तक, ठीक है। तो इसमें हम विभवांतर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम लोग जानते हैं विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V। अच्छा, इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं P है, तो VP माइनस V इन्फिनिटी बराबर बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, है ना, बटे, बात समझ रहे हो, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य बटे आवेश। ये फॉर्मूला होता है वैद्युत विभवांतर का, यही तो फॉर्मूला है। Vp माइनस V इन्फिनिटी बराबर बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य बटे वो आवेश जिसको आप अनंत से लेकर बिंदु P तक लाए हो। अब देखो, बाह्य कारक को हम लोग ऐसे लिखते हैं, बाह्य कारक थोड़ा लिखना बड़ा हो जाएगा, तो इसको लिख दिया हमने W एक्सटर्नल EXT, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। अब बिंदु P पर विभव क्या है, V है, तो इसको लिख सकते हैं V माइनस अनंत पे विभव क्या होता है जानते ही हो, 0 बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q। अगर यहां से W एक्सटर्नल निकालोगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य तो होगा Q इंटू V, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तिर्यक गुणा VQ हो गया या QV हो गया। बात समझ में आई? ये तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य आया है। अब हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। यही तो फॉर्मूला है, पिछली क्लास में यही फॉर्मूला हम लोग बात किए थे। मान लेते हैं कि फाइनल पोटेंशियल U है, इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। सब लोग सहमत हो? क्योंकि अनंत पे कोई पोटेंशियल नहीं होता और ना ही कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी वैद्युत विभव और वैद्युत विभव यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत विभव और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है अनंत पे 0, है ना। अब देखो, इसकी वैल्यू डालोगे तो U फाइनल U है माइनस U इनिशियल 0 है बराबर, इसकी वैल्यू है QV, ये निकाले हैं। तो U बराबर क्या आ गया, Q इंटू V। तब देखो फॉर्मूला क्या बन गया, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे एकल आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर Q इंटू V। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, पिछली क्लास में हमने बात किया था, अगर कोई आवेश Q है और ये वैद्युत क्षेत्र में नहीं है तो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बताए थे वहां पे हम पिछली क्लास में। अगर कोई आवेश, एकल आवेश है, एकल आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना बताया गया है, तो कहोगे, बोलो 0। भैया एकल आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 बताई गई है। ध्यान दो, नोट करके आपने पहले पॉइंट यही लिखा होगा, जहां वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखा है 0 होता है ना। अगर ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा QV है ना। पिछली बातें भूल ना जाओ बिल्कुल। हमने बताया था अगर एकल आवेश है और यहाँ वैद्युत क्षेत्र थोड़ी है कोई, तब इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। लेकिन वही एकल आवेश अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 0 नहीं, QV आई है। अभी अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो QV U बराबर, और किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं है तो 0 होती है। और अगर कोई दो आवेश हैं एक दूसरे से r दूरी पर रखा है, Q1 Q2 आवेश, तो इसकी भी स्थितिज ऊर्जा हमने बात की थी पिछली क्लास में, किसी को याद है? तो K
Q1 Q2 बटे R, है ना, U बराबर, याद आया। सिंगल आवेश का 0 था, 2 आवेश है तो K Q1 Q2 बाई R आया था, है ना, याद आया। ये बातें थी, आपको याद रखना है। अगर कोई एकल आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। कब बात हुई है, पिछली क्लास में, है ना। और अगर कोई एकल आवेश किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बोलो, U बराबर QV होगी। बात क्लियर है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो एक बार फिर समझ लो, हम बता दे रहे हैं फिर से एक बार। देखो, हमने किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे एकल आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो हमने कहा अगर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र कोई बना दिया हमने, मतलब वैद्युत क्षेत्र कोई है, अब उसमें एक आवेश को अनंत से लाके पॉइंट P पे रख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर। अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र के क्या करना पड़ेगा हमें, तो कहोगे धनात्मक आवेश है ये, तो इस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, मतलब इधर एक बल लग रहा होगा, है ना, हम लोग जानते हैं। तो उस बल के विरुद्ध उसको हम जबरदस्ती खींच के पकड़ के लाके रख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कार्य किए होंगे ना यार। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। देखो, वैद्युत क्षेत्र में अगर धनात्मक आवेश लाओगे तो इस पर वैद्युत बल लगता है, और बल किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये सारी बातें कई बार हो चुकी है हमारी। तो इधर बल लग रहा है इस पे, तो इसके विरुद्ध हम पकड़ के खींच के जबरदस्ती यहां ला रहे हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसमें कुछ ना कुछ कार्य किया गया होगा भाई, बोलो हाँ या ना। तो ये कार्य जो हुआ है ना, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य है। तो इसको हमने कहा निकालते कैसे है, तो आप बताते हैं फिर। हमने कहा इसको निकालने के लिए मान लेते हैं इस पॉइंट P का पोटेंशियल V है, विभव, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के पास 2 चीजें होती हैं, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी पहला चीज है जो पढ़ चुके हैं हम, विभव भी पढ़ चुके हैं। तो इसके पास विभव तो है ना, विभव, वैद्युत क्षेत्र के पास विभव, यहां मान लेते हैं विभव यहाँ का V है। तो हमने कहा भाई विभवांतर का फॉर्मूला लगा दो, Vp यानी पॉइंट P का पोटेंशियल, क्योंकि देखो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, आप वहां से यहां आए हो, तो फॉर्मूला लगाओगे Vp माइनस V इंफिनिटी बराबर बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य बटे उस आवेश जिसको आप लाए हो। पॉइंट P पर पोटेंशियल V है, अनंत का पोटेंशियल 0 होता है, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य को ऐसे भी लिख सकते हैं बटे आवेश, त्रियक गुणा करेंगे, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य बराबर QV आ गया। हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हमने बताई, डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यानी बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य ही उसमें यानी आवेश में स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ U फाइनल है U इनिशियल है 0 और किया गया कार्य जो है QV है, तो यहाँ से U बराबर आ गया QV, और यही हमारा क्या है, मेन फार्मूला है। तो याद रखना है कि अगर कोई एकल आवेश किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर QV होगी। ठीक है जी, नोट कर लो। अब बात करेंगे हम लोग, यदि आवेश बाह्य वैद्युत क्षेत्र में गतिमान हो। देखो अभी तक तो आवेश कहीं पे रखा था बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, अब हम कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश क्या हो, गतिमान हो, यानी कि अगर आवेश चलना प्रारंभ कर दे। और समझते हैं, जैसे मान लो ये एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ये एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक आवेश रखा,
Q बिंदु A पर, और ये आवेश चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर में आवेश ये A से चलकर पॉइंट B पर पहुंच गया, A से चलकर पॉइंट B पर पहुंच गया। तो हमें सबसे पहले ये बताओ आप, ये आवेश चल रहा है तो इसके पास एक गतिज ऊर्जा होगी, है ना, और वह गतिज ऊर्जा आवेश को कहां से मिली? ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई आवेश चल रहा है यानी गतिमान है तो उसको पास गतिज ऊर्जा होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी होगी। बिना गतिज ऊर्जा कोई चल सकता है क्या? नहीं। अगर गतिज ऊर्जा है तो आई कहां से, ये पहले बताओ। तो कहोगे कि देखो इस आवेश को आप बाहर से उठा के कहीं से लाए होगे ना। जब इस आवेश को आप बाहर से लाए होगे तो उसमें कुछ ना कुछ काम किए होगे लाने में, है ना। वही कार्य जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया है, एकत्रित हो गया है, संग्रहित हो गया है। बात समझ में आई? तो जो आपने उठाकर बाहर से वैद्युत क्षेत्र में, देखो इस आवेश को बाहर से हम वैद्युत क्षेत्र में लाके रखे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य किए होंगे, हाँ, तो वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गया होगा, बदल गया होगा। तो वही स्थितिज ऊर्जा है जो गतिज ऊर्जा में बदल रही हमें दिख रहा है। बात समझ रहे हो? सुने हो कि एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि न तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में, है ना, बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? बस यही है कि आपने स्थितिज ऊर्जा यहाँ गतिज में बदल रही है, जो उसको उठा के लाते समय आपने वर्क किया है, कार्य, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा में पहले तो इसमें कन्वर्ट हुआ। अब जब उसको आपने रख दिया यहाँ पे तो वही ये आवेश चलने लगा, तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज में बदल रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, अगर आप मान ले कि यहाँ का विभव, मान ले कि यहाँ का विभव VA है, यहाँ का विभव VB है ना, बात समझ रहे हो? तो अगर A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? W एक्सटर्नल, है ना, वर्क। तो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में VB माइनस VA, है ना, क्योंकि पहले फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। A से B ले गए हैं, डायरेक्शन दे दिए, A से B गए हैं, तो VB माइनस VA विभवांतर बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बटे आवेश। बोलो बात समझ में आई तनी? अब यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट यानी बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य बराबर Q इंटू VB माइनस VA, है ना। बात समझ में आई? अब यहां से अगर हम डेल्टा U निकालेंगे, डेल्टा U बराबर क्या होगा? बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। अब देखो यहां का पोटेंशियल किसी पॉइंट का जीरो नहीं है, किसी वैद्युत क्षेत्र में ही दोनों पॉइंट है, इसलिए यहाँ U फाइनल माइनस U इनिशियल रखने पर U इनिशियल जीरो थोड़ी हो रहा है। देखो अगर रख भी दोगे आप तो डेल्टा U बराबर क्या होगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब की बार दोनों है, इसकी भी वैल्यू कुछ आएगी, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी, अगर U फाइनल की आपकी आएगी Q इंटू VB, Q इनिशियल यहाँ की वैल्यू आएगी Q इंटू VA, दोनों की वैल्यू है, ऐसे रह जाएगा। अगर Q कॉमन ले लोगे यहाँ तो आएगा VBB माइनस VBA। बात समझ में आई? इसको अलग से भी एनालाइज कर सकते हो ऐसे। अब देखो यही फॉर्मूला यहां से आएगा, देखना अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो ये वाली वैल्यू यहां रखो, देखो डेल्टा U बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर बराबर क्या आ गया? Q इंटू VB माइनस VA। देखो यहां से भी तो वही आ रहा है, देखो वही तो आया यहां से। देखो अलग अलग आपने निकाला, इस पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा U इनिशियल निकालो Q इंटू विभव, अभी पिछले फॉर्मूले से,
एकल आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ का स्थितिज ऊर्जा Q इंटू वी ए, यहाँ का विभव वी ए है, यहाँ की फाइनल की Q इंटू वी बी, इनका अंतर निकाल लिए, ये U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल ये है, U इनिशियल ये है, दोनों में Q कॉमन लिए, देखो यही आ गया। देखो यहाँ से भी अंतर निकाल के भी यही फॉर्मूला आया, डायरेक्ट भी यही फॉर्मूला आ रहा है। बात समझ रहे हो ना, हालांकि दोनों सेम ही है। बात समझ में आई? तो अगर कोई आवेश किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में गतिमान होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा, डेल्टा U बराबर Q इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमें रखना है याद। बात समझ में आ गई जी? तो नोट कर लो इसको। तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश की क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है जी। क्वेश्चन बच्चों आपका यहां पे पहला है, ध्यान देंगे। कह रहा 3 आवेश कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू तथा स्मॉल क्यू एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हैं। यदि इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य है तब कैपिटल क्यू का मान होगा। अब ध्यान दो, आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। ठीक है बच्चे, क्योंकि डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो आंसर चेंज हो सकता है। देखो डायग्राम आपको ये वाला दिया है, कैपिटल क्यू यहां रखा उसने ऊपर शीर्ष पे, स्मॉल क्यू यहां रखा, स्मॉल क्यू यहां रखा। बात समझ रहे हो? अब देखो ये कैसा है, तो कहोगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान देना, अगर ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो ध्यान दो, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि ये बराबर तो कर्ण होगा नहीं कभी, कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा होती है ना। अब देखो अगर आपकी इच्छा है तो इसको x मान लो लंबाई, इसको x मान लो, इसको x√2 मान लो, यही तो होगा। अगर ये x है और ये x है तो x√2 होगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल लास्ट में वैसे भी कट जाएगा, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, एक इसको √2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? कुछ भी मान लो। देखो इसको दोनों को समान मानोगे, जब इसको दोनों को मान लोगे 1 1 तो ये √2 हो जाएगा, इसको x मानोगे तो ये x√2 हो जाएगा। जो इच्छा है मान लो, लास्ट में अगर वेरिएबल लेके चलोगे तो आखिरी में वैसे भी कट जाएगा वो। ठीक है, हमने 1 1 और √2 मान लिया, मतलब मान क्या लिया, इसको 1 लिया, इसको 1 लिया तो ऑटोमेटिक √2 हो गया, क्योंकि 1 और 1 का पाइथागोरस लगाएंगे तो √2 आएगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो 3 आवेश के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखना हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में। बात समझ में आई है कि नहीं? अब देखो क्या बताया था, U बराबर, देखो जितने जोड़े बनेंगे सबको लिखना है। देखो K कैपिटल Q स्मॉल Q, K फार्मूले का होता है कांस्टेंट, कैपिटल Q स्मॉल Q। अच्छा देख लो फार्मूला, अगर 2 आवेश हैं Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी r है तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है K Q1 Q2 अपॉन R। जितने आवेश के जोड़े बनेंगे सबके लिए यही फॉर्मूला लगाओ। देखो K कैपिटल Q स्मॉल Q बटे 1। बोलो बात समझ में आई? ये वाला, ये दोनों लगा दिए। ठीक है, अब इसके बीच में देखो K प्लस Q स्क्वायर स्मॉल Q दोनों है तो Q स्क्वायर बटे 1 इन दोनों के बीच, और प्लस इन दोनों के बीच लगाओ एक बार K कैपिटल Q स्मॉल Q बटे √2। बात समझ में आएगी सबको? देख लो ध्यान से, कोई समस्या बताओ हमें यहाँ। ठीक है ना? देखो इन दोनों के बीच में K कैपिटल Q स्मॉल Q दूरी 1 नीचे, इनके बीच दोनों स्मॉल Q है तो K Q स्क्वायर बटे 1, इनके बीच K कैपिटल Q स्मॉल Q बटे √2 दूरी है, इनके बीच की दूरी 1 है √2 है। इतना समझ में आया ना? इसने कहा क्या है, उसने कहा है कि यदि कुल निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य है, मतलब इसके बराबर इसने पहले दे रखा है शून्य, ये पूरी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य के बराबर है, ऐसा सवाल में प्रश्न में कहा गया है। बोलो बात समझ में आई? अब देखो क्या करना है,
अब देखो यहां सब में कॉमन क्या है, ऊपर है कॉमन के, स्मॉल क्यू सब में कॉमन है भाई, ले लो। अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा कैपिटल क्यू प्लस यहां से स्मॉल क्यू और प्लस यहां से कैपिटल क्यू बाई √2। बोलो बात समझ में आई जी। अब देखो भाई यहां से बराबर ये क्या हो गया, 0, ठीक है। अब देखो यहां से अगर के क्यू बराबर 0 कर दोगे, उधर भेज दोगे, हट जाएगा, बचेगा के। और देखो दोनों क्यू को एक साथ कर लो तो क्यू ये वाला प्लस कैपिटल क्यू बाई √2 और प्लस स्मॉल क्यू बराबर 0, इसको उधर भेज दिए, 0 हो गया, क्योंकि यहां से कैपिटल क्यू की वैल्यू नहीं निकल रही है, इसको उधर भेज दो, 0 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं यहां तक। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, अच्छा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ध्यान दो। इसमें दोनों में कैपिटल क्यू कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1 + 1/√2 और इसको उधर भेज दो बराबर के तो -q हो जाएगा, ये है ना, इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में q हो गया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या होगा, √2 एलसीएम ले लो तो √2 + 1 बराबर -q। अब ये जो यहाँ भाग में है उधर जाएगा, गुणे में जाएगा, जो गुणे में है वो भाग में जाएगा, तो कैपिटल क्यू बराबर हो जाएगा -√2 इंटू क्यू, √2 इंटू स्मॉल क्यू बटे √2 + 1। देखो ये वाला नीचे गया यहाँ और ये वाला ऊपर गया यहाँ, ध्यान से देखो, ये जो है हमारा सही आंसर है। बोलो बात समझ में आई। देखो वैल्यू आ गई देखते ही। अब बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, तो कहोगे डी जो है, दया भाभी जो है यहाँ पे सही आंसर इसका है। बात समझ रहे हो। देख लो सवाल कहाँ आया हुआ है, मेंस 2019 का सवाल है। देखो आराम से देखो सॉल्व हो गया, और ये टॉपिक हमने परसों पढ़ा हुआ है क्लास में, देख लो पूरा। ये स्थितिज ऊर्जा लिखना हमने बताया था आपको वहां पे, अगर 3 आवेश हैं तो 3 पेयर बनते हैं, देख लो ये सब लिखना। समझ रहे हो कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से लिख लो ये सवाल। देखो बोर्ड में ऐसे सवाल बिल्कुल आएंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं। किसी कोई समस्या है जी यहाँ तक, चलो नोट करो फिर।